हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और आज हम समानता का हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि समानता क्यों आवश्यक है ना। और आज हम जानेंगे कि समानता क्या है। हालांकि ये बहुत विरोधाभासपूर्ण परिभाषाएं हैं इसकी। कोई एक समय पर ऐसा लगता है वही चीज सही है, वही दूसरे समय पर लगता है कि ठीक नहीं है। तो इसको समझने का प्रयास में बहुत बारीक लाइन होती है जिसमें हम असमानता या अन्याय और न्याय में फर्क कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अवधारणा क्लियर करने की कोशिश करूंगी कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले अगर हम बात माने कि समानता का अर्थ क्या है, तो समानता का अर्थ है मानव होने के नाते समान व्यवहार, है ना, व परवाह करना, चाहे वह किसी जाति, धर्म, रंग, लिंग, वंश से संबंधित हो। यानी सभी के साथ समान व्यवहार। तो क्या सभी के साथ समान व्यवहार किया जा सकता है? सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जा सकता है? हम ऐसा करें कि भाई कुछ कुरूप दिखते हैं तो उनको अच्छे कपड़े दें, और कोई दूसरे जो बहुत सुंदर दिखते हैं उनको ऐसे ही फटे कपड़े और गलत तरीके से रखें जिससे कि वो ज्यादा सुंदर ना दिखे। तो क्या ये समानता की, समान व्यवहार की प्रासंगिक परिभाषा है, सही परिभाषा है? नहीं, ये हास्यास्पद परिभाषाएं हैं। लेकिन और ये समानता की परिभाषा ऐसा कुछ अर्थ बताती भी नहीं है। ये हम समझ लेते हैं इसके साथ समान व्यवहार, है ना। लेकिन हम जानते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को जन्म से ही असमान पैदा किया। असमान कैसा? क्षमताओं के आधार पर, प्रतिभाओं के आधार पर। कोई किसी काम में पारंगत होता है, कोई किसी काम में। सबकी रुचियां भिन्न हैं, प्रतिभाएं भिन्न हैं। फिर हम कहें कि सबको डॉक्टर बना दें, सबको इंजीनियर बना दें, सबको संगीतकार बना दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। सबके अंदर की अलग अलग रुचियां, अलग अलग जो है विविध प्रकार की प्रतिभाएं, क्षमताएं उनके अंदर हैं, है ना। तो कहने का अर्थ यह है कि सबको उनकी क्षमताओं के अवसर प्राप्ति का समान हो। यानी आप सभी मनुष्य हैं, उनको प्रतिभाएं प्रकट करने का अवसर है, लेकिन ऐसा ना हो कि वो उनकी प्रतिभाएं प्रकट करने का उनको मौका ही नहीं मिले, है ना। किसी को सिर्फ इसलिए मौका नहीं दिया जाए कि ये फलानी जाति का है, फलाने धर्म का है, फलाने रंग का है ना। जैसे कि श्वेत और अश्वेत में बहुत ज्यादा वहां पर किया जाता था, अफ्रीका में और विदेशों में। तो इस प्रकार की चीजें नहीं होनी चाहिए। अर्थात मनुष्य होने के नाते हमें समान व्यवहार की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा। दूसरा, अब हम कहते हैं कि विभेद अगर नहीं होंगे तो फिर लोग प्रोत्साहित कैसे होंगे, यानी आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर सबको समान वेतन मिलने लगे तो कोई पढ़े लिख के बड़ा क्यों बनेगा, अच्छे ऊंचे पदों पर क्यों पहुंचना चाहेगा, जब सबको वही समान वेतन मिलना है, एक मजदूर को भी और एक राष्ट्रपति को भी। तो फिर प्रोत्साहन खत्म हो जाएगा, और अगर प्रोत्साहन खत्म हुआ तो लोगों की आगे की बढ़ने की इच्छाएं खत्म होंगी, और कोई भी देश, समाज उन्नति की ओर नहीं अग्रसर होगा, क्योंकि कुछ प्रोत्साहन ही होते हैं, कुछ अलग विशिष्ट व्यवहार या विशिष्ट पारितोषिक जो उनको मिलता है, उसी के आधार पर आगे बढ़ने की इच्छा होती है। जैसे आप अभी सब पढ़ रहे हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस। क्यों? क्योंकि सभी की रुचि भिन्न है वो। तो क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ना, ठीक है हम तो 12वीं करके घर बैठेंगे। क्यों? तो अगर वो 12वीं करके जो घर बैठा है उसको भी बराबर वेतन मिलनी है और आईएएस को भी बराबर वेतन मिलनी है, तो कोई क्यों पढ़ेगा भाई? क्यों 5-6 साल बर्बाद करें, अपने जीवन को जीना शुरू करें, है ना। तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर समाज का विकास रुक जाएगा, है ना। तो ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि कौन सी विशिष्टताएं व विभेद स्वीकार जन्य हैं, यानी ऐसी कौन सी विशिष्टताएं और विभेद हैं जिनको स्वीकार किया जाए। कई बार ऐसा लगता है हमें कि ये गलत हो रहा है, किसी के साथ अच्छा व्यवहार, किसी के साथ खराब व्यवहार। मतलब खराब नहीं, मतलब असमान। किसी को बहुत अच्छी कुर्सी दे दी जाती है और सबको नीचे, सामने कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो आम जन में नीचे बिठा दिया जाता है कुर्सियों पे, और किसी किसी को नीचे जमीन पर। तो ऐसा होता है तो खराब। जो नीचे जमीन में बैठे होते हैं उनको लगता है वो कुर्सी पे ऊपर स्टेज पर बैठा है, कितना अच्छा, मैं यहाँ बैठा हूँ। तो उसने वो अचीव किया है ना, वो कुर्सी पे जो ऊपर स्टेज पे बैठा है उसने अपने मेहनत से, प्रयत्न से, अपनी योग्यता से, प्रतिभा से वो जो मुकाम है वो हासिल किया है। तो वो आवश्यक है। अगर उसको नहीं मिलेगा तो कोई आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित होगा। तो विभेद ऐसे भी होते हैं जो कई बार हमें आवश्यक भी होते हैं और हमें स्वीकार भी होते हैं। जैसे कि कभी कोई कतार में है और ऐसे में कोई बड़े पद वाले जो लोग निकलते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हैं, आपके सेना के जनरल है, कभी ट्रैफिक रोक दिया जाता है, उनको पहले निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास समय का अभाव होता है, वो कुछ विशिष्ट काम के लिए, विशिष्ट समय के लेकर अपना आए हैं। तो ऐसे में इन बड़े लोग नहीं कहेंगे, एक उच्च पदों पर या महत्वपूर्ण पदों पर जो व्यक्ति होते हैं उनको विशिष्ट सुविधाएं दी जाती हैं और वो स्वीकार जन्य भी होती है।
ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के साथ सिर्फ इसलिए भेद हो क्योंकि वो फलाने जन्म में घर में पैदा हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये विशिष्टताएं ऐसी हैं कि जो परिस्थितिवश या उस महत्वपूर्ण पद पर पदस्थ लोगों को विशिष्ट अधिकार, विशिष्ट सुविधाएं देना स्वीकार भी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि समाज के कुछ लोग इस जाति के हैं तो उनको ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, दूसरी जाति के उनको दूसरा मिलेगा, इस धर्म से हैं, इस वंश में पैदा हुए हैं, इस घर में पैदा हुए हैं तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। तो ये नहीं होना चाहिए ना, जन्म के आधार पर नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसमें यहाँ जो हम लिख रहे हैं कि जो व्यवहार या अवसर जन्म या सामाजिक परिस्थिति से न निर्धारित हो, वही जो बात मैंने कही कि ठीक है कुछ पर विशेष सुविधाएं या विशेष विभेद हैं, लेकिन वो किसी घर में पैदा होने से नहीं होना चाहिए। यानी वो जो व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है या जो अवसर से हमें दिए जा रहा है या रोका जा रहा है, तो वो जन्म या सामाजिक परिस्थिति से न निर्धारित हो, ठीक है। ये अगला जो पॉइंट है वो है अवसरों की समानता, ठीक है, अवसरों की समानता। तो अवसरों की समानता में आप देखेंगे, थोड़ा सा हटा लूं पहले, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएगा। अवसरों की समानता क्या है कि ठीक है हमने माना कि सभी जन्म से भिन्न पैदा होते हैं ना, सभी की प्रतिभाएं अलग हैं, सभी की शौक रुचियां अलग हैं, क्षमताएं अलग हैं, लेकिन वो ठीक है कि आपने वो अलग है तो उन्हें, लेकिन कुछ मूलभूत चीजें होती हैं उनसे वंचित नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी कोई गायक है तो शिक्षा में सिर्फ फलाने व्यक्ति के बेटे को ही हम ये प्रतियोगिता में हिस्सा लेने देंगे, दूसरे को नहीं लेने देंगे क्योंकि वो उस घर में पैदा हुआ, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रतिभाएं हो ठीक है, वो आगे बढ़े, अगर वो अच्छे बड़े घर का बेटा बहुत अच्छा है, पारंगत है, गुणी है, तो वो जरूर आगे बढ़े, है ना। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि वो फलाने घर में पैदा हुआ है तो एक बहुत अच्छा जो गरीब घर में पैदा हुआ है उसके बेटे को उसमें भाग ही नहीं लेने दिया जाएगा, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये समानता के जो नियम है, अवधारणा है, उसके विरुद्ध माना जाएगा, ठीक। तो यहाँ है अवसरों की समानता। कुछ पॉइंट हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो अवसरों की समानता, ठीक है। अब अवसरों की समानता की जब हम बात कर रहे हैं तो अवसरों की समानता कैसे कि भाई जो हम कुछ भी हैं, है ना, कुछ भी हैं हम, तो उसके लिए प्रतिभा, योग्यता, क्षमता में अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, अलग पदों पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के अवसरों में कमी नहीं होनी चाहिए, उस अवसर सबको मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी कहा है ना कि सभी को असमान अवसर मिलना आवश्यक है। समानता का सिद्धांत ये कहता है कि अवसर की समानता होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे कि अवसरों के हकदार हैं सभी लोग, जो है अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उनको अधिकार है, अपनी आकांक्षाएं पूरा करने का, अपने सपनों को पूरा करने का उनको पूरा अधिकार है। तो समान अवसर देना चाहिए, अवसर समान दे, फिर जिसमें जितनी क्षमता होगी वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये यही कहता है, प्रतिभा और योग्यता में अंतर हो सकता है, ठीक है। तो कुछ लोग क्या है बहुत आगे बढ़ जाते हैं, जैसे अब कुछ अच्छे क्रिकेटर हैं, है ना, कुछ अच्छे वकील हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, तो ये समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं है, भाई उनमें क्षमता थी वो आगे, लेकिन डॉक्टर, इंजीनियर या क्रिकेटर बनने से किसी को रोक देना कि आप फलानी जगह पैदा हुए, तो ये अवसरों की समानता नहीं है, यहाँ फिर असमानता पैदा होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि सभी को अपनी क्षमता, योग्यता व प्रतिभा को निखारने का या प्रतिभा को साबित करने का समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है, समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक। तो समान अवसर मिलना चाहिए यानी सभी को डॉक्टर बनने का अधिकार हो, यानी कुछ ऊंचे हैं कुछ नीचे हैं वो तो ठीक है, लेकिन अगर शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं की पहुंच
की पहुंच सभी तक होना चाहिए, सभी लोगों तक, है ना, सभी तक होनी चाहिए। यानी ठीक है कि कुछ लोग बड़े बन गए, कोई पायलट बन गया, कोई कुछ बन गया, तो ठीक है, उसमें क्षमता थी, वो आगे बढ़ा, लेकिन वो बनने के रास्ते सभी के लिए बराबर खुले हों। यानी सभी को समान शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, मूलभूत आवास हो, उसके पास वो पर्याप्त सुविधाएं हो कि जो वो आगे बढ़ सके। कई बार ऐसा होता है कि प्रतिभावान बच्चे हैं लेकिन उनके पास ना किताबें हैं, ना ठीक है स्कूल खुल गए, लेकिन घर आके ऐसी परिस्थितियां नहीं है, उनको कमाने जाना है तो पढ़ने विद्यालय भी नहीं जा पाते ना। तो मूलभूत सुविधाएं सभी को, मूल सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, है ना, जिससे कि सभी समाज के जो प्रतिभाएं हैं वो आगे बढ़े और समाज के विकास में योगदान दें। तो यहाँ ये आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और है, प्राकृतिक और सामाजिक असमानता। हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, दोनों में अंतर क्या है, प्राकृतिक असमानता क्या है और सामाजिक असमानता क्या है, ठीक है। प्राकृतिक व सामाजिक असमानता, ठीक है। प्राकृतिक एवं सामाजिक असमानता, ठीक है, असमानता। तो ये क्या है, देखो प्राकृतिक असमानता क्या होती है कि प्रकृति ने सभी को भिन्न प्रकार की क्षमताएं प्रदान करी हैं, है ना, दी हैं, अतः वह प्रतिभा, शक्ति एवं कहते हैं कि सकल सूरत में भिन्न हो सकते हैं, है ना, भिन्न हो सकते हैं, परंतु सभी को क्या है, अपनी क्षमता के प्रदर्शन का समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है, समान अवसर मिलना चाहिए, ठीक है। अब ये है कि प्रकृति ने, भाई लोग कई बार दलील दे देते हैं कि प्रकृति ने ही भिन्न बनाया है, आप क्यों समानता की बात करते हो। तो ठीक है, प्रकृति ने भिन्न बनाया है, हम भिन्न प्रकार से रहेंगे, लेकिन सभी को संगीतकार पैदा नहीं किया, सभी को प्रकृति से इंजीनियर पैदा नहीं किया, किसी में रुचि, लेकिन वहां तक पहुंचने के रास्ते समान होना चाहिए। बार बार यही है कि प्राकृतिक भिन्नता वो हो गई जो प्रकृति ने दी है, किसी को बहुत अच्छा गला दे दिया, किसी को बहुत बलिष्ठ शरीर दे दिया, किसी की बुद्धि बहुत तेज दे दी, है ना, तो सब में अलग अलग क्षमताएं प्रदान करती। कोई बहुत खूबसूरत है तो वो अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है ना, अन्य क्षेत्रों में मॉडलिंग में आगे बढ़ सकता है, तो सभी की अलग अलग क्षमताएं प्रकृति ने दी है, लेकिन वहां तक पहुंचने के अवसर में कोई, इसलिए कि तुम ये फलाने उसके हो तो तुम वहां नहीं जा सकते, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। सामाजिक असमानता की जब हम बात करेंगे, सामाजिक असमानता, ठीक, तो सामाजिक में हम लिखेंगे कि समाज जनित असमानताएं वे होती हैं जो समाज में अवसरों की समानता होने या किसी समूह का दूसरे के शोषण किए जाने से पैदा होती है। तो यहाँ लिखेंगे सामाजिक असमानताएं वे होती हैं जो समाज में, सामाजिक असमानताएं, ठीक है, वे होती हैं जो समाज में अवसरों की असमानता होने, जो समाज में
समाज में अवसरों की असमानता होने या फिर किसी समूह का दूसरे द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती है, या किसी समूह का दूसरे समूह द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती है, ठीक है। तो ये है, यानी प्रकृति ने सभी को भिन्न क्षमताएं दी, अतः वह प्रतिभा शक्ति सकल सूरत में भिन्न हो सकते हैं, परंतु सभी को अपनी क्षमता प्रदर्शन करने का समान अवसर मिलना चाहिए। सामाजिक असमानता क्या है कि सामाजिक असमानताएं वे होती हैं जो समाज में अवसरों की, ठीक है, समाज में अवसरों की असमानता होने या किसी समूह का दूसरे समूह द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती है। यानी प्रकृति ने भिन्न बनाया है, पर आप भिन्नता ना करें, आप सभी को समान अवसर दें। और रही बात ये प्राकृतिक असमानता की, तो उसमें भी अब बहुत सारे कहते हैं विरोधाभास हैं। जैसे कि एक पिक्चर दिया है आपकी बुक में, एक लड़का दिख रहा है, एक लड़की दिख रहा है, तो लड़के की तरफ इंगित है कि स्त्रियों को भिन्न बनाया है, लड़कियों को या स्त्रियों को प्रकृति ने कमजोर बनाया है ना, स्वभाव से, तो तुम क्यों इस तरह का वो कर रहे हो। तो दूसरी तरफ लड़की की तरफ एक कार्टून बनाया है, उसके सामने लिखा हुआ है स्टिकर टाइप में कि मैं तुमसे ज्यादा अंक लाती हूँ, घर के कामों में माँ का हाथ भी बटाती हूँ, फिर मैं तुमसे कम कैसे हो सकती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा विरोधाभास है, यानी जो प्राकृतिक असमानताओं की पहले परिभाषा थी वो अब बदल रही है, क्योंकि पहले क्या होता था, जो परिस्थितियां थी उनके अनुसार महिलाओं को संरक्षण की व्यवस्था थी, वो बाहर जाती तो सुरक्षित नहीं थी। पर वर्तमान में अब ऐसी चीजें नहीं, भारत स्वतंत्र है, हम किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं हैं। पहले महिलाओं का इसलिए अंदर रखते थे कि किसी उसकी नज़र पड़ गई तो वो लोग उठा ले जाते थे, ये करते थे, ऐसा होता था। पर अभी क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, हम स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, सभी को समान अवसर है, समान नागरिकता है, समान शक्तियां हैं, कानून व्यवस्था है, तो इन चीज़ों पर लगाम कसी है। आज आप देखते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही है, क्योंकि उनको शिक्षा का हथियार मिला है ना। तो जरूरी नहीं है बाहुबल ही हो, बुद्धि बल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक असमानता की होती, कार्य क्षेत्र जो निर्धारित थे कि महिलाओं को घर में रहना चाहिए, उससे निकल के वो आप ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो आज नहीं है। तो इसमें भी बदलाव, परिवर्तन, ऐसा नहीं है कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता, परिवर्तन हो रहे हैं, जो उनकी परिभाषा थी उसमें। दूसरी, आप तो कुश्ती में भाग ले रही हैं, ओलंपिक में जीत रही हैं, कुश्ती में भाग लेकर महिला, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, अगर बलिष्ठता की बात करें तो। उसके अलावा सेना में भी जा रही हैं। और इसी प्रकार से जो विकलांग हैं, जो प्रकृति से उनको विकलांग पैदा किया है, तो उसमें भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि स्टीफन हॉकिंस थे, वो न चल सकते थे ना बोल सकते थे, लेकिन विज्ञान में उनका कितना बड़ा योगदान रहा है। अभी पिछले वर्ष वो गुजर गए तो कुछ तो, लेकिन तब तक उनका कितना, वो व्हील चेयर पर थे, सारे उनकी मशीनें लगी हुई थी, लेकिन उनके जो विचार थे, उनकी जो बुद्धि ने जो क्रांतिकारी विचार दिए, जो आइडिया दिए, वो पूरे समाज के लिए, विश्व के लिए बहुत लाभदायक हुए। तो चूंकि अब व्हील चेयर्स हैं, है ना, और हम कहें कि मशीनें आ गई हैं सुनने की, बोल नहीं सकते, लेकिन नेत्रहीन जो है उनको कंप्यूटर की सहायता से काम कर सकते। तो तकनीकी ने उस जो प्रकृति ने विकलांगता या उनको अक्षमता दी थी, उसको भी अब चुनौती दी जाने लगी है। तो ऐसा क्षेत्र नहीं है कि प्राकृतिक असमानताएं जो दी हैं, भिन्नताएं दी हैं, उनको चुनौती न दी, उनमें भी अब परिवर्तन हो रहा है। तो जरूरी नहीं है एक समय पर जो चीजें दी गई थी वो दूसरे समय पर भी सही हो, वो परिवर्तन उनमें होते रहते हैं, परिस्थिति अनुसार, समय और परिस्थिति देश काल के अनुसार। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे समानता के आयाम, राजनीतिक स्वतंत्र समानता, है ना, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कमेंट में जरूर बताएं, और अगर नहीं आ रहा है तो क्या नहीं आ रहा है वो भी आप बताएं। और आप मेरा जो नंबर दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप अपना मैसेज भेजकर मुझे अपनी समस्या बता सकते हैं। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।